सौम्यदीप भट्टाचार्य इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे बातचीत करते हैं। सौम्य, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर से समय देने के लिए। आई होप जो निफ्टी बैंक निफ्टी वाला हमने बात रखी वो आपने भी सुनी होगी। आपका इस पे व्यू क्या है सर? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? निफ्टी पर मेरा जो व्यू है और ओवरऑल मार्केट पर जो मेरा व्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि लास्ट मंडे जब से आपसे बात हुआ था उस दिन मैंने एक आशंका जताया था कि ये एक एग्जॉशन गैप हो सकता है। उस दिन का जो बार बना है वो 11,750 के लेवल से जिस तरह का सेलिंग देखने मिला है वो ये बताता है कि शॉर्ट टर्म के लिए 11,750 एक इंटरमीडिएट टॉप की तरफ मुझे लग रहा है। और कोई भी रैली अगर मिलता है तो वो सप्लाई दिखेगा आपको 11,550 से लेकर 11,600 तक। तो जब तक 11,600 के ऊपर मार्केट बंद नहीं देता है तब तक करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। और डाउन साइड में जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो है 11,100 पहला, और वो अगर टूटता है तो 10,900 दूसरा। नहीं सर, हम भी यही मानते हैं कि बाजार के अंदर हमारा भी जो व्यू है वो कमजोरी का ही है। चार्ट के जरिए जो सर ने आपको बताया और जो हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे बिल्कुल सेम है। हो सकता है यहीं से और स्लाइड करे क्योंकि नेगेटिव डाटा बन रहा है। तो मैं सौम्य सर के साथ 100% एग्री हूँ कि ये 100 और 150 के लेवल को जिस दिन ब्रेक करेगा फिर आपको 200 पॉइंट का रास्ता और खोल सकता है। टिल 200 पॉइंट तक की अभी भी गुंजाइश है नीचे आने की। एक एमजीएल को लेकर अभी कॉल आई है, मैं एक बार पहले जरा एमजीएल के बारे में पता कर लेता हूँ, फिर मेरे शेयर्स भी तैयार है, फिर मेरे को मौका नहीं मिल पाता। सौम्य सर जरा एमजीएल देखिए, अभी 904 पे चल रहा है। एमजीएल एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा था। 1070 से लेकर 950 वो रेंज था, उसके नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ये 950 960 का जो जोन है वो एक स्टॉक के लिए मेजर सप्लाई जोन रहेगा। और मेरा ये मानना है जब तक उस लेवल को एमजीएल क्रॉस नहीं करता है तो नीचे की तरफ 850 से लेकर 840 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट कीजिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 915 का, और नीचे की तरफ हो सकता है 850 तक के टारगेट्स आपको मिल जाए। अवॉइड करना चाहिए बाइंग के लिए, बाइंग नहीं करना चाहिए इसमें। ठीक है, बाइंग के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, साफ ही दिख रहा है इसमें। मतलब हम ऐसा, और सौम्य सर और हम ऐसा कुछ नया नहीं बता रहे इसके अंदर। इसका अगर मैंने भी इसका डेरिवेटिव डाटा चेक नहीं किया, और वैसे भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया है सारा, तो रेगुलेटेड एरिया है। अब गैस की प्राइसिंग, गैस को गवर्नमेंट की रेगुलेशंस पता नहीं क्या कहती है, और पता लगी ई व्हीकल्स को लेकर बहुत कुछ कह दिया, गैस वाली सारी कंपनी धराशायी हो जाएंगी। इतना ज्यादा पैसा देके तो उन्होंने भी अपने लिए सर्कल्स लिए हैं जहाँ पे गैस सप्लाई करते हैं, तो इनके साथ भी रेगुलेशंस की प्रॉब्लम है और एक कन्विक्शन तो कहीं भी दिखा नहीं रहा। रही बात शॉर्ट करने की, तो सर कह रहे हैं कि कोई शॉर्ट करने की हिम्मत है तो फिर शॉर्ट कर भी सकते हैं। सौम्य सर अगर मेरे को शॉर्ट करना है फिर मैं स्टॉप लॉस क्या रखूं? क्या 936 का या उसके आसपास का भी बनता है कोई? 925 का ही स्टॉप लॉस रहेगा डिम्पी जी, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है तो छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो ट्रिगर होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, तो 925 का आप कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस, फिर टारगेट क्या दोगे सर? 850 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 840 का। ठीक है, 850 से लेके 840 तक आ सकता है। सर एक और पॉइंट, आपका कन्विक्शन का लेवल क्या है सर? 70% है इसको सौदे को शॉर्ट करने में या फिर उससे थोड़ा कम है? नहीं, कन्विक्शन है डिम्पी जी, क्योंकि मेरा मार्केट के ऊपर व्यू नेगेटिव है, तो इसीलिए डेरिवेटिव जितने भी स्टॉक है उनमें से ज्यादातर में ही आपको गिरावट देखने को मिलेगा, इसलिए कन्विक्शन इस ट्रेड में है। अच्छा, कन्विक्शन आपको है इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। अच्छा सर, बहुत ज्यादा माल लेके आप शॉर्ट करोगे यानी कि पूरा लॉट करोगे, या फिर मैं कोई पुट ले लूं इसके अंदर अगर मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, या फिर मैं पूरे लॉट के साथ नहीं आना चाहता? तो अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो फ्यूचर्स में शॉर्ट करना बेहतर रहेगा। ओके ठीक है। सर साहिल सिंगला कह रहे हैं कि भारतीय एयरटेल को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो जरा आपकी राय चाहता हूं मैं सर। मैं तो इसके साथ हूं कि हाँ, भारतीय एयरटेल को लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। सर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? सर मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, तो फंडामेंटल्स मुझे समझ में नहीं आते हैं, मैं चार्ट के ऊपर काम करता हूं, तो लॉन्ग टर्म के लिए कमेंट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करेंगे, भाई विवेक करवा जी हमारे साथ आएंगे। साहिल जी आप एक काम करना, जब विवेक करवा जी हमारे साथ होंगे ना तब आप अपने सवाल वापस से लिख के मेरे को भेज देना,
तो फिर मैं क्या करूंगा, भारतीय एयरटेल का लॉन्ग टर्म व्यू एक फंडामेंटल एनालिस्ट ज्यादा अच्छे से दे पाएगा, ये बात सच है। टेक्निकल वालों को ज्यादा परेशान करने की इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज वो देख ही नहीं पाते, उनको मोमेंटम दिखता है, तो आपको वो सही शायद गाइड ना कर पाए, इसलिए विवेक करवा जी इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट होंगे, मैं उनसे पता करके बता दूंगा आपको। नेक्स्ट एक जरा और आते हैं अवंती फीड्स पे, जरा अवंती देख लेते हैं, उसके बाद फिर जरा नेस्ले के बारे में बातचीत करेंगे, पुजारा जी का भी सवाल है। अवंती फीड्स सर ये चल रहा है अभी 507 रुपए के आसपास, आपका इस पे व्यू क्या है? जी, स्टॉक का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, एक करेक्शन देखने को मिला है 570 के लेवल से 500 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक आया है। एक बार अगर यहाँ पर ट्रेंड रिजम्पशन होता है तो वो लेवल जो रहेगा वो रहेगा 525 से 530 का, आपने एकदम सही बताया। 530 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलने लगता है तो फिर इसमें बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की तरफ पहला टारगेट जो रहेगा 570 का, और उसके बाद में 600 से लेकर 610 तक के भी टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं करे ना सर? नहीं, अभी तो करेक्शन के लिए जा रहा है, तो एक बार वेट करे, करेक्शन खत्म होने के बाद में ही इसमें पोजीशन बनाए। सर ये करेक्शन कहाँ तक समझे, 480 तक भी हो सकती है? 470 का पहला सपोर्ट लेवल दिखता है, और अगर उसके नीचे भी जाता है तो 430 से लेकर 435 नीचे ये दो सपोर्ट्स हैं। ठीक है, लॉरस लैब, एक बार ये सवाल भी ले लेते हैं, फिर मैं अब जरा अपने सवालों पे भी आऊंगा। सर एक बार जरा लॉरस लैब देखना सौम्य सर। लॉरस लैब का ट्रेंड जो है पॉजिटिव है और मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। फिलहाल के लिए एक रेंज बना हुआ है 1235 से लेकर 1050 का, 200 पॉइंट का ये रेंज है। 1235 के ऊपर ब्रेकआउट देने का आज ट्राई कर रहा है स्टॉक, अभी 3% प्लस है। अगर 1235 को क्रॉस करके क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ से 150 से 200 पॉइंट्स का तेजी और देखने को मिल सकता है। उस टाइम पे 1235 के ऊपर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1200 का, स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग किया जा सकता है। ऊपर की तरफ 100 पॉइंट्स आपको तो आराम से स्टॉक में मिल सकते हैं। तो 1235 के ऊपर क्लियर बाई है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। ठीक है, नेस्ले के बारे में पता कर लेते हैं। सर जरा नेस्ले देखिएगा, नेस्ले इंडिया, इसको तो हम कई दिनों से देख रहे हैं, 16,300 पे। जी सर, अभी तो 450 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है एकदम शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन 16,000 का एक मेजर सपोर्ट है। उसको एक बार तोड़ा भी था लेकिन वापस उसके ऊपर आ गया। तो मेरा ये मानना है एक बार 16,450 को ये क्रॉस करेगा तो इसमें बाइंग बनता है। ऊपर की तरफ ये जो अपर एंड ऑफ द रेंज है 17,400 से लेकर 17,550, उसको कहीं जाकर फिर से टेस्ट कर सकता है। तो 16,400 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब ये 16,400 कहाँ से निकला? अच्छा ऐसा नहीं है कि सौम्य सर मेरे से बहुत प्लीज्ड है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सौम्य सर आपको प्लीज मत हो ना मेरे से, जहां मेरे आपको लगे कि हाँ भाई यही चीज गलत बोल रहे हैं, डिम्पी जी गलत बोल रहे हैं, तो आप बोल देना। कोई प्लीजिंग वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए कि मैंने 16,400 बोला तो इसलिए 16,400 आप भी बोलो। नहीं डिम्पी जी, थर्सडे का जो हाई है वो भी आप देखेंगे तो 16,440, और फ्राइडे का भी हाई है 16,425। तो ये एक 16,450 इसीलिए रेंज निकल के आ रहा है। 16,000 का सपोर्ट है, रिवर्सल 16,400 के 50 के ऊपर इसमें कंफर्म होगा, और ये एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है 16,450 के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ले लेते हैं अलेम्बिक लिमिटेड पे। संदीप जी का सवाल है, मैं फिर अपने भी सवाल लूंगा, नहीं तो फिर सौम्य सर चले जाएंगे और मेरे सवाल छूट जाएंगे। सर एक बार जरा अलेम्बिक लिमिटेड का आप चार्ट देखिएगा। जी सर, ये स्टॉक 94-95 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, आज भी 6% ऊपर है। और जब तक ये आज का लो टिका हुआ है वो लेवल है आपका 93 का। 93 का स्टॉप लॉस से बाइंग किया जा सकता है। ऊपर की तरफ आपको 100 और उसके बाद में 105 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस क्या रखूं सर 93 का? आज का लो 93.30 है, 93 के नीचे ठीक स्टॉप लॉस रहेगा। 93 के नीचे का स्टॉप लॉस रख लेता हूं, और मेरा टारगेट सर 105 आप दे रहे हो पहला? जी 100 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन 105 तक का टारगेट इसमें बन सकता है। ठीक है, 105 तक का मैं टारगेट मानता हूँ, 93 का एक स्टॉप लॉस मानता हूँ। अलेम्बिक लिमिटेड में मैं बायस पॉजिटिव रखता हूँ, खरीद सकता हूँ। ग्रेट सर, तो अब आगे बढ़ सकते हैं। नीलेश जी का सवाल है, मैं जरा एक्सिस बैंक पे ले लेता हूँ।
और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक, सौम्य सर एक बार जरा एक्सिस बैंक के चार्ट देखना आप। सर 450 का एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट देकर 515 तक के लेवल्स देखे थे। 450 एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। आज सुबह ने स्टॉक ने जो लो किया था वो 451 का, जब तक 450 के ऊपर है तब तक तो यहाँ से पुल बैक मिल सकता है, लेकिन एक बार 450 टूट जाएगा तो नीचे की तरफ आपको 415 से लेकर 420 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से बाइंग नहीं करना चाहिए, 450 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए स्टॉक को। अभी ना शॉर्ट करें ना अभी बाय करें, छोड़ दें शेयर? सर बाइंग अभी नहीं करना चाहिए, 450 के नीचे कंडीशनल सेल होगा। ठीक है, ग्रेट। 450 के नीचे अगर बनेगा तो फिर शॉर्ट ही बनेगा, ना अभी शॉर्ट करना है ना अभी बाय करना, अभी तो कोई ट्रेड ही नहीं है। ठीक है, तो ना आपको बाय करना है ना आपको शॉर्ट करना है। राज जी का एक सवाल है ग्रैन्युलस इंडिया को लेकर, वो कह रही है कि मेरे पास 160 रुपये का पड़ा हुआ है, क्या मैं होल्ड करूं? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। आपकी खरीद 160 की है। मैंने तो शेयर देखा नहीं कई दिनों से, मैं एक बार देख लेता हूँ। 160 की खरीद है, ठीक है ना? आप एक बार वापस से मेरे को लिख दीजिए, कहीं 360 ना हो आपकी खरीद। अगर 160 है फिर तो बहुत मजेदार है। अभी 360 हो गया है शेयर, और सौम्य सर ये शेयर तो बहुत अच्छा चला है। सर आपके रिकमेंडेशन इस पे? जी सर, स्टॉक तो एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लगातार इंटरमीडिएट हाई बना रहा है। 330 का एक सपोर्ट है जो पिछला स्विंग हाई इसने क्रॉस किया है। 330 के ऊपर जब तक ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है तब तक तो चांसेस आर हाई की 400 की तरफ मूव करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर 330 के नीचे ये स्टॉक फिसलता है तो उस केस में 300 तक के लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो 330 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर अगर मिड आपकी कैप खरीद काउंटर्स सर, में जी मिड हाँ कैप जी बोलिए काउंटर्स सर। में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर मार्केट में फॉल देखने को मिलता है तो हो सकता है मिड कैप्स जिस तरह से बढ़े हैं तो फॉल भी उस तरह का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस मिड कैप काउंटर्स में रहना चाहिए। 50% से ज्यादा प्रॉफिट बुक करवाने के लिए कहोगे सर? सर 160 का बाइंग है, अगर उनका नजरिया ट्रेडिंग का है 160 का है तो सर? हाँ, तो मेरे हिसाब से 50% तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं और 50% का 300 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से फिर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ब्रजेश सिंह बीच बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी आज समय दिया। सौम्य सर से भी हम काफ़ी देर से समय ले रहे हैं, काफ़ी सारे ट्रेड उनसे पता कर रहे हैं। ठीक है, तो राज जी थैंक यू वेरी मच। आप मेरे को लिख रहे हैं कि आपकी वैल्यूएबल एडवाइस है। सर ये वैल्यूएबल एडवाइस कह रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ ही आई है। और ब्रजेश सर आपने भी सुना होगा, भी हमने एक मकान का एग्जाम्पल दिया था कि आप कैसे इसमें रह सकते हैं। अगर इसमें आप भी कुछ बात ऐड करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस कम है, आप सब लोगों का एक्सपीरियंस मेरे से कहीं ज़्यादा। नहीं, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आपने जो कहा डेफिनेटली अपने आप में वो बात सक्षम है, उसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट यही कहूँगा कि विजन अगर आपका 10-15 साल का है, पास ऑन करने का है, फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मैं तो खैर टेक्निकल हूँ, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर किसी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कोई भी कंपनी का, और उसको मद्देनजर रखते हुए कि उसमें बाकायदा उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसकी सेल्स हो रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर बेसिस में उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। और अगर आपका व्यू ट्रेडर का है, जनरली होता क्या है, लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से कि हम पहले इंट्राडे ट्रेडर थे, फिर वो थोड़ा सा अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर वो इंट्राडे ट्रेडर से फिर वो पोजिशनल ट्रेडर में कन्वर्ट हो गए, और वहां से भी अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर सीधे बोल देते हैं साहब मैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था। तो आप वो ना करें। कोई भी चीज को जब आप मार्केट में आते तो उसका एक प्लान लेके आइए कि मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है, मेरा प्लान क्या है, वेदर आई एम इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग बेस्ड ट्रेडर, और फिर आप उसमें स्टिक ऑन रहे। ये नहीं कि पल पल में आप उसको चेंज करते रहे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू है, डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, उसका फंडामेंटल साउंडिंग है, और अगर आपका प्रोस्पेक्टिव ही है कि हाँ भाई 20-30% मिल रहा है प्रॉफिट, तो व्हाई नॉट बुक अ प्रॉफिट एंड बी आउट ऑफ इट। तो आप पहले अपना एम गोल वो देख के चलिए कि आपका एम क्या है, उसके ऊपर आप बना के चलिए। ठीक, टाटा कंज्यूमर्स, सौम्य सर एक बार जरा टाटा कंज्यूमर्स देखो आप, आपको ठीक लग रहा है? एक्चुअली हुआ क्या है कि टाटा कंज्यूमर्स कई दिन से चल भी रहा था,
और आज थोड़ा फॉल आया है इसमें। ये 550 के ना अपने क्रिटिकल लेवल पे आके रुक गया है। चलो मैं इसको आवरली कर लेता हूँ आपके स्क्रीन पर अभी। तो अभी इसके पास एक 516 का एक सपोर्ट बचा हुआ है जो कि इसके 200 दिन का एवरेज है आवरली चार्ट पर। यहाँ तक कितने चांसेस हैं कि चला जाएगा? 100 और 200 दिन टूटा नहीं है अभी इससे। सर स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है, तो करेक्शन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। 520 से लेकर 525 का एक सपोर्ट निकल के आता है। मैं 200 डीए में देखता नहीं हूँ, तो इसलिए वो मैं कमेंट नहीं करूंगा उसमें। लेकिन पिवोट के हिसाब से डेली चार्ट में 520 से 515 का एक सपोर्ट बनता है। जब तक वो टिका हुआ है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर किसी का लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है तो 515 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अभी भी ट्रेंड रिवर्सल इसमें कंफर्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक करेक्शन है। ठीक है, नहीं ट्रेंड रिवर्सल तो मेरा भी मानना नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है। ये 515 की इंपॉर्टेंस आप ये देखिए कि 515 ही 200 दिन का एवरेज है, यही है। अच्छा सर, आप 200 दिन की एवरेज देखते क्यों नहीं? सर मैं तो एल्गो मेरा सिस्टम है, तो उसी हिसाब अच्छा, से मैं उतना 200 दिन का एवरेज का बहुत मतलब बढ़िया सर। उसको हमको तो एल्गो देता आता ही नहीं सर। आप जैसे महान खिलाड़ी हैं, आप तो एल्गो देख लेते हैं। हम तो आज भी वो क्लासिकल है, जिसे कहते हैं ना स्केल लेके एक एक चीज को नापना। अच्छा, यहाँ से नाप लेते हैं, यहाँ से नाप लेते हैं कि इंचेस में बराबर है। अब एल्गो वालों की थोड़ी हम टक्कर में है, ये बात तो सच है। हाँ, क्या ठीक है, बढ़िया है सर। एल्गो देखते नहीं, आपको बनी बनाई एल्गो में मिल जाता होगा, लेकिन हमको तो देखना पड़ता है सर, हमने तो ड्रॉ की हुई है। लेकिन आपका एल्गो और मेरी जो लाइंस हैं वो ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं, क्योंकि 516 515 बता रहे हैं। ठीक मेरा 200 दिन का एवरेज 516 ही है, मैंने भी आपके सामने ड्रॉ करके रखा हुआ है ये। ठीक है, इसके नीचे आएगा तो सोचेंगे, अभी तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। सौम्य सर, एक आपका शेयर जो आपकी कन्विक्शन में सबसे स्ट्रांग है, फिर मैं आपको फ्री करूंगा। जी सर, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं एक शॉर्ट ट्रेड रिकमेंड करूंगा। अभी 4530 का करंट मार्केट प्राइस है सितंबर फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रहेगा 4750 का, और नीचे की तरफ पहला टारगेट 42 और दूसरा टारगेट 39। पीएसयू बैंकिंग जो पैक है वो मुझे थोड़ा सा यहाँ से वीक लग रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मैं तो एग्री हूँ शॉर्ट करने के लिए। आपको मेरे को एक स्टॉप लॉस दे दो बस सर। सर 4750 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 42, दूसरा टारगेट 39। थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव है इसमें, मतलब नहीं होल्ड ठीक है, करना पड़ेगा। मैं एग्री हूँ सर। मैं 47 पे आपके स्टॉप लॉस के साथ भी 100% एग्री हूँ। मैं वजह बता देता हूँ क्यों स्टॉप लॉस के साथ मैं एग्री हूँ। 1 मिनट के लिए जरा यहाँ पे आप नोटिस करना, जहाँ पे मैंने भी एक्लिप्स ड्रॉ किया है। ठीक है, ये बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे एक जंक्शन है इसकी एवरेजेस का, जहाँ से ब्रेकडाउन कंफर्मेशन हो गया कि ये ब्रेकडाउन हो गया है शेयर 47 पे आके। धीरे धीरे स्लाइड करना चाहिए था। स्लाइड करने के समय एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अपने प्रीवियस सपोर्ट्स को भी ब्रेक करे। ये एक प्रीवियस सपोर्ट इसकी यहाँ पे रखी हुई थी, ये एक्चुअली उसको भी आज ब्रेक कर गया, देख रहे हैं आप। तो मेरे लिए क्या है कि एक तो एवरेजेस का ब्रेकडाउन और दूसरा मेरा प्रीवियस लोज का भी ब्रेकडाउन होगा। तो मेरे लिए कंफर्मेशन ब्रेकडाउन हो चुका है। एक होता है ब्रेक डाउन होना, एक होता है कंफर्मेशन ब्रेकडाउन होना। तो वो तो मेरे को यहाँ पे क्लियर दिख गया। मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा है कि मैं 47 का एक स्टॉप लॉस रख के 42 39 स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। एक और चीज, नियर बाय का कोई सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। आप देख रहे हो आवरली चार्ट पर, कई बार क्या होता है कि नियर बाय का सपोर्ट होता है, नियर बाय का कोई सपोर्ट ही नहीं है। सर का जो दूसरा टारगेट है 39 वाला, वहां पे आके एक सपोर्ट है जो कि प्रीवियस सपोर्ट की तरह है। तो ये मेरे लिए पूरा खुला एरिया है, दिस वन, ये पूरा खुला एरिया है। बट मैं 4750 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखूंगा, क्योंकि मैं रिस्की ट्रेड में तो हूँ, रिस्की बिजनेस में तो हूँ मैं। ठीक है सौम्य सर, 100% मैं आपके इस ट्रेड के साथ एग्री हूँ। अगर जिसके शॉर्ट्स खोलने हो या जिनके पास शॉर्ट्स रखने की आदत है या शॉर्ट कर सकते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो एक बार जरूर करें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ब्रिजेश जी, अब आपका हो रहा है काम शुरू। नेस्ले 16,450 पार हो गया, ये अपने डाउन ट्रेंड को खत्म कर रहा है। 350 पे था तो हमने जोर से चिल्ला के बोला कि भाई 15 शेयर तो मैं ले लूंगा, 450 के बाद मैं 35 शेयर और लूंगा और 50 शेयर मैं ट्रेंड को राइड करने के लिए लूंगा। अब क्या मैं 17,500 तक के लिए जर्नी के लिए जा रहा हूँ, मैं 17,000 की जर्नी के लिए जा रहा हूँ।
ठीक है, अब हम आगे 466 पे। सर आपका व्यू चाहिए, हम डाउन ट्रेंड को पार कर रहे हैं। एक काम करते हैं, जरा सौम्यदीप सर को वापस से लगाओ आप फोन, और 1 मिनट के लिए उनको बोलो कि जरा वापस से जुड़े हैं हमारे लिए, ये नेस्ले के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट दे रहा है। ब्रजेश सर जरा आप बताना, ये 16,435 को पार कर रहा है। देखिए डिम्पी जी, डाउनवर्ड चैनल स्लोप्स के ऊपर की तरफ ये ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से इंडिकेशन है वो यही है कि हाल फिलहाल में 15,700 के आसपास का बॉटम लो था, और वहीं से ये रिसेंट लो था, वहीं से इसने उछाल लिया था। बट फिर भी मैं यही कहूंगा, इस समय मद्देनजर रखते हुए 16,050 का एक सपोर्ट है, और अगर दूसरे सपोर्ट को कहूं तो मैं 15,700 का है। अब ऊपर की बात, डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। मेरा जो पहली रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा था इनिशियल या माइनर कह सकते हैं आप उसको, वो लगभग 16,800 से लेकर 16,850 का है। एक बार अगर हम इसको क्रॉस करके सस्टेन हो गए तो जो जहां पर इसको सप्लाई मिलेगी वो आपको मिलेगी सप्लाई लगभग 17,400 से लेकर 17,450। तो डेफिनेटली ट्रेंड मजबूती में है, बाइंग करने की सलाह रहेगी, या किसी ने बाइंग कर रखा है तो होल्ड करें। और जो स्टॉप लॉस है, पैनिक बॉटम, जो रिसेंट बॉटम है 15,700, या उसको पकड़ के चलें या 16,050 को पकड़ के चलें। ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे लगता है एटलीस्ट 16,850, और उसके ऊपर सस्टेन हुआ क्लोजिंग बेसिस पे तो 17,400 के भी लेवल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डन। ब्रजेश सर ने भी ओके कर दिया कि 16,800 तक तो इसके चांसेस हैं, पूरी तरह से जाएगा। आप इसको होल्ड करके रखो। मैं सौम्य सर को जोड़ रहा हूँ अपने साथ, और एक बार जरा उनसे बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि आज बहुत अच्छे से उनसे बात हुई थी, और मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ। सौम्य सर, आपको माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा वापस से डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपको जोड़ रहा हूँ। सर वो नेस्ले 470 हो गया सर पार। जी सर, इसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉप लॉस इसका रहेगा, बाइंग इसमें बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 16,000 का, और ऊपर की तरफ जैसा मैंने पहले बताया था 17,400 से लेकर 17,500 के लेवल्स आपको 1-2 हफ्ते में इसमें दिखने चाहिए। अपर एंड ऑफ द रेंज वो विजिट कर सकता है नेस्ले से। ठीक है जी, ये हो गया जी 16,500। ब्रजेश जी, सौम्य सर, आप दोनों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सौम्य सर पहले आपका, और फिर ब्रजेश जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, सौम्य सर थैंक यू वेरी मच। आपको मैंने इसी चीज़ के लिए सिर्फ कनेक्ट करना था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी।